बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। उसमें जॉन डाल्टन ने जो है ये साइंटिफिक थ्योरी दी थी अबाउट एटम के बारे में कि एटम जो है वो सॉलिड हार्ड स्फीयर है और वो जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो डिस्कवरी है उस ये कैसे डिस्कवर है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात याद रखनी है कि मेरे लेक्चर में जो है लेक्चर ज़्यादा होगी, मतलब बातें ज़्यादा होगी और लिखना कम होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देखनी है अगर अंडरस्टूड करना चाहते हो। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, डिस्कवरी में जो है एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था विलियम क्रोक्स। विलियम क्रोक्स आया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट की। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक एपरेटस यूज़ की और उसको जो है कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है। तो मैं ड्रा करता हूँ उसके जो एक्सपेरिमेंट है। मैं लेट्स सपोज ये कैथोड रे ट्यूब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट की। चलिए सपोज़ मैं ये ड्रा करता हूँ, इस तरह तो नहीं है, आप फिर नेट में खुद देख लें। उन्होंने जो है एक जो है नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया और दूसरे को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया। तो इसमें उन्होंने देखा कि नेगेटिव मतलब बीम ऑफ लाइट, ये बीम ऑफ लाइट जो है ये पास हो रहे थे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो है बीम ऑफ लाइट ये पास हो रहे थे। जैसा कि आप लोग फिज़िक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट एंड लाइक चार्ज जो है रिपेल। तो इसी तरह ये अनलाइक चार्ज है, मतलब नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये रेज आ रहे थे। तो उसकी ये एक्सपेरिमेंट थी। फिर उसके बाद जो है जे थॉमसन आया। उन्होंने वेरीफाई कर दी, ये वो चाहते थे कि वेरीफाई करें उसको जो कैथोड रेज है, मतलब जो कैथोड रेज है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कैथोड रेज। ये उन्होंने कहा कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। क्या है? नेगेटिवली चार्ज। उन्होंने कहा कि कैथोड रेज जो है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, जे थॉमसन ने कहा। उन्होंने उस जो विलियम क्रोक्स ने जो एक्सपेरिमेंट की थी उस पर इन्होंने उस पर काम किया। जे थॉमसन ने, मैं दोबारा उसको ड्रा करता हूँ, वही एक्सपेरिमेंट पे इसने काम किया, ठीक है, कनेक्ट किया पॉजिटिव के साथ यहाँ पर। तो उन्होंने एक रॉड ली, नेगेटिवली चार्ज रॉड, एक नेगेटिवली चार्ज रॉड ली, नेगेटिवली चार्ज, ये एक रॉड है, ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज रॉड है। उन्होंने ये ली और जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो चार्ज आ रहे थे, जो विलियम क्रोक्स ने ये डिस्कवरी जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो चार्ज आ रहे थे नेगेटिव चार्ज, तो उन्होंने ये नेगेटिवली चार्ज रॉड को उसके नज़दीक किया। जब उन्होंने इसको नज़दीक किया तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है ये मूव अवे जा रहे थे। तो आप लोगों ने सुना होगा फिज़िक्स में कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट्स एंड लाइक चार्ज रिपेल। तो ये भी नेगेटिव है और वो भी नेगेटिव रेज है, तो दोनों जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, रिपेल करते हैं। उसके बाद जो है जे थॉमसन ने एक 3 बातें की है। उसमें पहली बात यह है कि कैथोड रेज जो है कि तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और उसको जो है हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, मतलब कैथोड रेज जो है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, उसको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो
उन्होंने दूसरी बात की कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एटम के। जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है ना, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है किसकी, एटम की, मतलब एटम की इम्पोर्टेंट पार्ट है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और फिर उन्होंने तीसरी बात कही, तीसरी बात में उन्होंने कही कि तो जे थॉमसन ने जो तीसरी बात की थी वो इलेक्ट्रॉन्स है और बहुत डिफिनेट मास एंड डिफिनेट इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स के जो है वो मास और इलेक्ट्रिक चार्ज वो दोनों डिफिनेट होंगे। मतलब कैथोड रेज़ किसने डिस्कवर किए, तो आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दिया जाएगा, विलियम क्रुक्स है, जे थॉमसन है, तो उसमें आपने एक सेलेक्ट करनी है विलियम क्रुक्स, क्योंकि उन्होंने जो है पहला इनिशियली जो इसने विलियम क्रुक्स ने एक्सपेरिमेंट की थी, जो कैथोड रेज़ जो है पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट की थी, उन्होंने कैथोड रेज़ को डिस्कवर किया था। इसके बाद जो है गोल्डस्टेन आया, ये सेंटेंस से ये आया, उन्होंने डिस्कवर किया कि पॉजिटिवली उसको उन्होंने एनोड का नाम दिया, ठीक है। तो गोल्डस्टेन ने कहा कि एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन। एनोड रेज जो है ये पॉजिटिवली चार्ज से बने हुए होते हैं और इसको हम प्रोटॉन कहते हैं। इन्होंने भी दूसरी बात कही कि ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एटम के, जिस तरह के कैथोड रेज इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसी तरह एनोड भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, एनोड भी इम्पोर्टेंट पार्ट है किसके, एटम के। तो इससे ये अखज़ होता है कि जब कैथोड रेज़ है ना, कैथोड रेज़ ये क्या है, इसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो एनोड रेज़ है, एनोड रेज़ हम इसको प्रोटॉन कहते हैं। क्यों, क्योंकि कैथोड रेज़ ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे होते हैं, इसको हम कैथोड रेज़ कहते हैं, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आते हैं ये इसको हम एनोड रेज़ कहते हैं, मतलब या प्रोटॉन इसको हम कह सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की लेक्चर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, जिसमें मुख्तलिफ साइंसदानों ने अपने एक्सपेरिमेंट किए। चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह वीडियोज़ बनाएंगे, और तब तक दे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।